हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हम लोग कंप्लीट डिटेल में कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। चाहे आप आज से पहले कंप्यूटर वर्ड सुने हो या नहीं सुने हो, हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में और बहुत आसान तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे होम स्क्रीन पे दिख रहा होगा कंप्यूटर फंडामेंटल। ओके, अब इसमें क्या है ये हम लोग आगे मूव करके देखेंगे। फर्स्ट ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है ये हर कोई पूछेगा आपसे। कई बार आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे एक कंप्यूटर की डिफिनीशन बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर इनपुट लेता है, कंप्यूटर आउटपुट देता है। पर कंप्लीट डिफिनीशन यहाँ पे दिया है, आप लोग इसको क्या करोगे, पाउच कर करके नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड अ स्मार्ट मशीन that takes information input, process it and gives you a result, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। अब यहाँ पे दो तीन चीजें जो बहुत जरूरी है समझना, कि इनपुट जो एक वर्ड आया, दूसरा आया प्रोसेस और तीसरा आया आउटपुट। ये कंप्यूटर के डिफिनीशन में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब एक अहम भूमिका निभाते हैं कि इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। बहुत आसान तरीके से इसको हम लोग समझेंगे। जो डेटा हम लोग इनपुट करते हैं, मतलब इंटर करते हैं, जो कंप्यूटर को हम लोग दे रहे हैं, है ना, वो होता है इनपुट। ठीक है, उसी इनपुट पे जब कुछ काम करता है कंप्यूटर ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोसेस। और उसको काम करने के बाद जब वो रिजल्ट हम लोगों को देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी मेंशन की गई है कि चार्ल्स बेबेज जो है वो कौन है, ये सबको पता ही होगा, फादर ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, आगे बढ़े, इसको नोट डाउन अप कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है, तो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है, ये 80% बच्चों को पता ही नहीं है कि कंप्यूटर का भी फुल फॉर्म होता है। मैंने कई बच्चों से पूछा है, कई जगहों पे मैंने ट्रेनिंग दिया है, तो वहां पे मैंने कई सारे बच्चों से पूछा, तो उन लोगों को पता ही नहीं होता कि अच्छा कंप्यूटर का भी कोई फुल फॉर्म होता है क्या। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत आसान तरीके से दिख रहा होगा कि C4 होता है कॉमन, O4 होता है ऑपरेटिंग एंड M4 होता है मशीन और P4 होता है पर्पसली, U4 यूज्ड फॉर एंड T4 टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एजुकेशनल और R फॉर रिसर्च। ठीक है, इसके लिए यूज किया जाता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। आप आसानी से इसको नोट डाउन कर लोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट जो स्लाइड में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हर एक चीज की हिस्ट्री होती है कि वो कहाँ से आया, कब आया, कैसे आया। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से ब्रीफली यहाँ पे लिखा गया है कि ब्रीफली में क्या बताया जा रहा है कि हिस्ट्री बिफोर मॉडर्न कंप्यूटर्स ह्यूमंस यूज्ड टूल्स टू काउंट। मतलब कंप्यूटर का इतना सिंपल सा आप समझो कि कभी भी किसी को बताने जा रहे हो ना, तो आप इतना समझ जाओ कि हिस्ट्री जो आप कंप्यूटर की हिस्ट्री बताने जा रहे हो, तो कंप्यूटर जो आया था ना वो सिर्फ गणना करने के लिए आया था, यानी कि काउंटिंग के लिए आया था। ठीक है, और इसके कई सारे वर्जन्स आए, जैसे अबाकस आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज फॉर सिंपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जो सिंपल किसके लिए आया था, एडिशन करने यानी कि ऐड करने के लिए, प्लस करने के लिए, एंड सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस करने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो उसके बाद जो वर्जन आया कंप्यूटर का उसको बोलते हैं पास्कल लाइन। ठीक है, वो पास्कल लाइन क्या करने के लिए आया था, एंड अर्ली मैकेनिकल कैलकुलेटर। यहाँ पे सारा कुछ लिखा गया है, आप लोग नोट डाउन कर लोगे। पहले आप ध्यान से सुनोगे, उसके बाद मैं जब बोलूंगा कि आपके नोट डाउन कर दो, तब आप क्या करके नोट डाउन कर लोगे। ओके, समझ गए। चलिए आगे, तो पास्कल लाइन क्या था, एक अर्ली मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इतना तो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़े। चलिए आगे बोल रहा है, चार्ल्स बेबेज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर बिकॉज द डिजाइन द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे ये बता रहा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, चार्ल्स बेबेज के लोग बोल तो देते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर, पर ये फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों है, ये चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये बताया गया है कि फादर ऑफ कंप्यूटर इन्हें क्यों बोला जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम उन्होंने जनरल पर्पस कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बनाया। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि एबाकस तो आया था, लेकिन उसने क्या किया कि कैलकुलेटिंग डिवाइस था, वो केवल कैलकुलेट करता था। इसके बाद आया हमारा पास्कल लाइन। पास्कल लाइन क्या करता था, तो मैकेनिकल
कैलकुलेटर था, मतलब सब स्पेसिफिकली काम के लिए आते थे। लेकिन चार्ल्स बैबेज ने जो डिजाइन किया वो जनरल पर्पस कंप्यूटर को डिजाइन किया, जिसमें बहुत सारी चीजें जनरली यूज जो की जाती है वो सारी चीजें उसमें थी, इसलिए उसको क्या बोला गया, एनालिटिकल इंजन बोला गया फर्स्ट टाइम में, जो चार्ल्स बैबेज ने डेवलप किया था, इसीलिए चार्ल्स बैबेज को फादर्स ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। चले आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पाउच करके आप लोग क्या कर दोगे, इसको नोट डाउन कर दोगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा बोल रहा है कि फर्स्ट जनरेशन, अब यहाँ पे आया फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा डेट कई जगहों पे ये वायरी करते हैं अलग अलग बुक्स और अलग अलग राइटर्स के साथ, तो उतना ज़्यादा ये पे मेंशन नहीं करना है, लेकिन ये जो ओरिजिनल डेट है वो यही है, 1946 टू 1959 तक फर्स्ट जनरेशन जो चला था वो चला था। उसके बाद इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में ये जनरल जनरेशन पूछे जाते हैं, तो जनरेशन को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये लोग। और यहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा कि कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ था और आज कहाँ आ गया है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी जो फर्स्ट जनरेशन में यूज हुई थी वो वैक्यूम ट्यूब हुई थी। अब यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा क्लियरली कि कितने बड़े बड़े कंप्यूटर उस टाइम पे हुआ करते थे। ठीक है, तो ये वैक्यूम ट्यूब को आप इससे ऐसे समझिए कि उस टाइम पे क्या होता था कि बल्ब नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो वहां पे जो यूज किया जाता था ना लाइटिंग के लिए, उसको बोला जाता था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब बल्ब से समझिए कि एक नंबर्स को पैटर्न को दिखाया जाता था। जैसे आज भी आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो, रेलवे स्टेशन पे आप लोग जाते होगे तो वहां पे देखते होगे कि जो टाइमिंग दिखाया जाता है ना वो लाइटिंग की एलईडी लाइट के थ्रू ही दिखाया जाता है, तो वो होता था वैक्यूम ट्यूब का एक छोटा सा, मतलब उससे रिलेटेड चीज है। वैक्यूम ट्यूब वो नहीं है, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब काफी बड़ी बड़ी लाइटें हुआ करती थी उस टाइम। ओके, नेक्स्ट जो है कि इसका साइज क्या था, तो इसका साइज जो था वो वेरी ह्यूज था। ठीक है, फील्ड एंड इंटायर रूम, ये क्या करता था, इसका इतना बड़ा साइज था कि ये पूरे रूम को कवर कर लेता था। ठीक है, इसके बाद इसकी स्पीड की बात की जाए तो वेरी स्लो थी, ये काफी स्लो वर्क करता था। इसके बाद इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल इनायक है, यूनिवैक है। इसके बाद इसके ड्रॉबैक भी कुछ थे, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन आएगा तो एक बार में ही सारी चीजें अच्छी तो हो नहीं जाएगी, तो इसके ड्रॉबैक क्या थे, इसका जो ड्रॉबैक था वो यही था कि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता था, कंज्यूम करता था और टू मच हीट प्रोड्यूस करता था। तो इसके जो सेकेंड जनरेशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो उसको अच्छे से देखने के लिए और रिवीजन करने के लिए आप लोग क्या करोगे, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलोगे। धन्यवाद।